हमने पढ़ना है लीवर, यानी कि यूँ समझ लें कि हमारा आज से एब्डोमिनल स्किन जो है वो स्टार्ट है। टॉपिक है हमारा एब्डोमिनल स्किन। इसके अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं उनमें है नंबर 1 लीवर, नंबर 2 जीबी, जीबी मीन गॉल ब्लैडर, उसके बाद किडनी, उसके बाद पैंक्रियाज। ठीक है जी, ये आर्गन हमने पढ़ने हैं और इन आर्गन को हमने स्टडी करना है। और उसके बाद किडनी बेसिकली अकेला नहीं होता, किडनी के साथ जो उसके स्टैच होते हैं ना, किडनी का स्केन होता है KUB। ठीक है जी, इसको बोला जाता है किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। ठीक है, ये स्केन होता है। और इन स्केन में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 3.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है जी, लेकिन किडनी का अगर हमें कोई मखसूस कंडीशन देखनी है तो फ्रिक्वेंसी चलेगी हमारे पास 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ प्रिपरेशंस हैं जिसको जो हमें ज़रूरी हैं। ट्राई ये होनी चाहिए कि पेशेंट जो है ना 8 आवर्स का फास्टिंग हो। अगर अच्छा एब्डोमिनल स्कैन करना है 8 आवर में फास्टिंग हो और मसाना फुल हो, तो फिर हम बहुत अच्छा स्कैन करेंगे। ठीक है, अगर हमने तुक्का लगाना है, वैसे पेशेंट का रूटीन में देखना है, तो फिर ठीक है, पेशेंट आया उसको चेक कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उसका अच्छा सा एक एब्डोमिनल स्कैन करो, एक स्टैंडर्ड स्कैन करो, तो पेशेंट जो है एक तो खाली पेट हो, ठीक है, 8 आवर फास्टिंग पे हो, और उसके बाद उसका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल हो। फास्टिंग क्यों हो? फास्टिंग क्यों को हमने देखना है जीबी। ठीक है जी, जीबी तभी देखेंगे जब स्टमक जो है एम्प्टी होगा, अदरवाइज हमें गॉल ब्लैडर नजर नहीं आएगा। अगर खाना खाया हुआ होगा तो गॉल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन हमें नजर नहीं आएगी। पेशेंट जो हमारे पास स्कैन कराने आता है उसकी 2 कंप्लेंट्स होती हैं एब्डोमेन में। एक जी मैदे में दर्द हो रही है, गैसें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, या हमारे जो है मैदे में दर्द है। बेसिकली वो मैदे में दर्द नहीं होती, वो उसके गॉल ब्लैडर के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं पित्ते में, उसकी वजह से दर्द होती है। और उसमें हो सकता है कि गॉल ब्लैडर की वॉल थिकन्ड हुई हो, उसके अंदर स्लज बन गई हो, उसके अंदर स्टोन हो, उसकी बहुत सारी जो बीमारी है उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो। और ये चीज़ हम उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक कि ये हमें नज़र ना आए, और ये नज़र तभी आएगा जब स्टमक एम्प्टी होगा, मैदा खाली होगा। और उसके बाद स्पेशली KUB, इसके लिए हमें जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है ये हमें चाहिए फुल। यूरिन जो है उसके अंदर फुल होगा तो हमें जो है आसानी के साथ यूरेटर भी नजर आएगी और ब्लैडर भी नजर आएगा। अगर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन नहीं है, ये यूरिन से फुल नहीं है, पार्शियली फुल नहीं है, तो क्या होगा, हम किडनी तो देख सकते हैं, ना हम यूरेटर देख सकते हैं और ना ही हम ब्लैडर देख सकते हैं। इसलिए इन प्रिपरेशंस को भी हमने याद रखना है। ठीक है, तो आज फर्स्ट आर्गन्स को हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं लीवर को। ठीक है, लीवर की आज हमने एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी वो वाली एनाटॉमी पढ़नी है जो हमें अल्ट्रासाउंड के लिए ज़रूरी है, जितनी अल्ट्रासाउंड में हमें उसकी कंडीशंस का इल्म होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका एनाटॉमी का पेपर भी अच्छा हो और अगर आपकी एनाटॉमी भी अच्छी हो, तो टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी जो है उसको ले लें। ठीक है, इन टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी ले लें। और LHV और नर्सेज के लिए बेहतरीन किताब है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेज, बहुत क्लास की बुक है, ग्रीन रंग की जिल्द है, छोटी सी बुक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेज। उसमें एनाटॉमी बहुत अच्छी लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये लीवर को आज हमने पढ़ना है। लीवर को पहले करेंगे लेबलिंग, फिर इसके बारे में बातें करेंगे कि ये क्या करता है। ठीक है जी, हमारे लिए जितना ज़रूरी है अल्ट्रासाउंड के लिए, ये हमारे पास लीवर है। लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा गदूद है। अल्लाह की ज़ात ने हमारा हर आर्गन जो है उसकी एक नेमत है। अल्लाह की ज़ात का एक हमारे जिस्म में जितने भी आर्गन हैं उन आर्गन जो है एक उसकी नेमत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। लेकिन कुछ आर्गन ऐसे हैं जो अपना वर्क भी करते हैं
और साथ में हिडन दूसरे ऑर्गन्स के वर्क भी अपने सब लेते हैं और उनसे मिलके बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर वो प्रिपरेशन ना करें, एक्शन एंड रिएक्शन ना दें, तो फिर हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो लीवर जो है इसका वजन है 3 पाउंड, तकरीबन 3 पाउंड इसका वेट है। ये जिस्म का सबसे बड़ा गदूद है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी। इसका जो साइज है वो है 11 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी, यानी कि लेस देन 110 मिलीमीटर और ग्रेटर देन 130 मिलीमीटर। ये साइज अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी एक औसत साइज है, ठीक है जी। अल्ट्रासाउंड कहती है कि जी इस साइज में कमी बेशी हो सकती है। अब अल्ट्रासाउंड के लिहाज से जो हमारे पास साइज आएंगे वो लेस देन तो यही रहेगा 110 mm, लेकिन ग्रेटर देन हो जाएगा 165 mm, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड में साइज लेंगे वो हमारे साइज होंगे अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट, कि बॉडी वेट कितना है, ठीक है जी, उस हिसाब से उसकी मेजरमेंट हमारे पास आएगी। तो लीवर के 2 लोब हैं, एक है लेफ्ट लोब और दूसरा है राइट लोब, ठीक है जी। लीवर का ये वाला हिस्सा जो है क्यूडिरेट रीजन कहलाता है। इसके 6 रीजन होते हैं लिवर के, लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड में 2 रीजन पढ़ने होते हैं, क्यूडिरेट एंड कार्डिरेट, ठीक है जी। हम इसको थोड़ा सा अगर और बेहतर करके यहाँ नीचे बनाऊं, क्योंकि उधर ऊपर जो है ना थोड़ा सा लिखा हुआ आ गया, तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्यूडिरेट है, ये कार्डिरेट है। सी और क्यू का फर्क है, ये वाला बैंड जो है ये कहलाता है क्यूडिरेट और ये वाला बैंड जो है ये कहलाता है कार्डिरेट, ठीक है जी। तो इसको सादा ज़बान में अपर पोल एंड लोअर पोल भी देखते हैं। तो इस तरीके से हमें लीवर नजर आता है। लीवर का ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट लोब जो है, ये अगर हम प्रोब को 9 o'clock पे रख के उसका एंगल 1 o'clock की तरफ करें, यानी कि अगर हम राइट अम्बिलिकल रीजन पे प्रोब रखें और प्रोब को हम लेके जाएं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ, तो हमें लीवर पूरा मिलेगा। लेकिन मोस्टली हम जो है लीवर जो है वो राइट साइड पे हम डाउन ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें ये नजर आता है। तो इसमें हमारे पास जो लीवर नजर आना है वो लीवर हमें नजर आना है ये वाला अगला पोर्शन जो है हमें नजर नहीं आता, या हम उसको देखते नहीं, क्योंकि मोस्टली फंक्शनल एरिया जो है राइट लोब है, तो उसमें हम जो है उसकी जो कंडीशन जो है हम देखते हैं। तो राइट लोब में हमारे पास उसकी पोजीशन क्या होती है, राइट लोब में हम ये जो इसके अंदर जा रही है वेन, इसे हम बोलते हैं IVC, इंफीरियर वेना कैवा। ये लीवर से गंदा खून लेके आती है, दिल को देती है गंदा खून, ठीक है जी। ये आगे जाके एक बाइलरी डक्ट जो है उसमें जो है ये आगे जाके जो हेपेटिक वेन के एक जो है ना 3 जो है ना मोस्टली जो हमें नजर आती है, इससे भी ज्यादा इनकी जो है ब्रांचेस आगे कन्वर्ट होती है जो हमें नजर आती है। उनमें से एक है लेफ्ट हेपेटिक वेन, ये है मिडिल हेपेटिक वेन, और ये है राइट हेपेटिक वेन। हेपेटिक इसलिए बोलते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हेप्टा जो है वो लातीनी ज़बान में लीवर को बोलते हैं, और लीवर से मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं उसको हेप्ट या हेप्टा के साथ मुंसलिक किया जाता है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है इसकी ये पोजीशन जो है हमारे पास नज़र आनी है। तो हमने लीवर की कुछ पोजीशन में उसको जो है ना लेबलिंग करनी होती है। सबसे पहले हमें लीवर देखना है कि लीवर कहाँ पड़ा हुआ है,
फिर हमने उसके बाद लीवर का आईवीसी जो है उसको स्कैनिंग में निशानदेही करनी है कि आईवीसी की तरह इसके पीछे हार्ट पंप कर रहा होगा, ठीक है जी। उसके आगे इसकी हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन, आगे जाके वो डिवाइडेड टू द लेफ्ट मिडिल एंड राइट हेपेटिक वेन, ठीक है जी। ये एक एनीक्विक एरिया में नजर आएगा, एनीक्विक इकोजेनेसिटी में, यानी कि ये ब्लैक पोर्शन में हमें नजर आना है। बाकी सारा पैटर्न जो है इसका हमें ग्रे नजर आना है, हाइपोइक्विक, बार वाला बॉर्डर हमें इसका हाइपर इक्विक नजर आना है, ठीक है जी। इसके बाद इसकी सूरत हाल अगर हम देखें तो इसको यहां तक ही नहीं, हम फिर लीवर के अंदर अगर हेपेटिक वेन गायब करें तो मिडिल एरिया में यहाँ पे एक डक्ट सी नजर आएगी हमें ऐसे, जिसके गिर्द हाइपर इक्विक बॉर्डर होगा, हाइपर इक्विक बॉर्डर आएगा और अंदर से ये एन इक्विक होगी, सिस्ट लाइक, लेकिन ये सिस्ट नहीं होगी। इसका जब हम साइज करेंगे तो वो साइज जो है ना वो लेस देन 11 mm होगा और ग्रेटर देन 13 mm होगा। इसे हम बोलेंगे पोर्टल वेन, ठीक है जी, इसे हम बोलेंगे पोर्टल वेन। आईवीसी जो है इसका साइज लेस देन 12 mm, ग्रेटर देन 14 mm। हेपेटिक वेन 8 mm, ज्यादा से ज्यादा 8 mm तमाम, लेफ्ट राइट एंड वो सारी जो है ना 8 mm आएगी। और इसके बाद जब ये हमें एक डक्ट सी नजर आ रही थी तो एक हमें ज़ेब्रा टाइप इस तरीके से बाइलरी डक्ट नजर आती है, ठीक है जी। इसे हम बोलते हैं CBD, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है जी। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है अगर मरीज का खाना उसने खाया हुआ है, मरीज का मैदा फुल है, तो ये हमें ऐसे नजर आनी है, ठीक है, या फिर हमें ये ऐसे नजर आनी है, ठीक है, या फिर इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज होके ये हमें ऐसे नजर आएगी, ठीक है जी। तो ये कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट इसलिए कहते हैं, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरका। बाइल वो चीज है, एक लिक्विड है, बाइल जो है येलोइश ग्रीनिश लिक्विड है जो कि जिगर पैदा करता है। लीवर जो है वो मेकिंग क्या करता है, लीवर का फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, और भी बहुत सारे वो एंजाइम्स पैदा करता है, ठीक है जी। लेकिन वो बेसिक काम क्या करता है कि वो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, यानी कि सादा उर्दू जुबान में से बोलते हैं हम सफरा। बाइल क्या करती है, हमारे जो लिपिड प्रोफाइल्स है उसको मेंटेन रखती है। हमारी जो चिकनाई है ना, हमारे जो कामरे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, एनाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, उसका कंट्रोलिंग पावर इसके पास है। मेटाबॉलिक एनाबॉलिक सिस्टम जो है इसने कंट्रोल करना है। इसने खुराक के अंदर जो चिकनाई वाले ज़रात हैं, ठीक है जी, जो फैट वाले ज़रात हैं, उसको इसने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है, उसको इसने खामरों में तब्दील कर देना है, उसको इसने लई में एक आटे की शक्ल में तब्दील करना है, यूं कह लें कि उसको हजम होने के काबिल बनाना है। अगर सफरा ना हो, बाइल ना हो, तो हमारा जो चिकनाई है वो हजम नहीं होती, वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब ये बाइल बनाता है तो बाइल बनाने के बाद वो बाइल जो है जीबी अपने अंदर स्टोर करता है, बाइल जीबी अपने अंदर स्टोर करता है। जीबी तब नजर आएगा जब मरीज खाली पेट होगा, और जब खाना खाएगा तो जो बाइल इसके अंदर है वो सीबीडी के जरिए वो हमारी आंतों में चली जाएगी ताकि हमारा खाना पूरा हो, ठीक है जी। जब हम जीबी पढ़ेंगे तब भी इसकी एनाटॉमी को पूरा करेंगे। ये गॉल ब्लैडर है, ये इसकी सिस्टिक डक्ट है, और ये आगे जो मैंने ये लाइनिंग खींची है, ये तो ये लाइनिंग जो है ये कहलाएगी सीबीडी। इसे बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोलना है हमने। जहां पे ये जीबी की तरफ है, यहां से ये लीवर की तरफ है, यहां से ये डुडेनम की तरफ है, और जहां से ये
स्प्लीन की तरफ भी जाती है और यहीं से ये कट होके पैंक्रियाज में भी आती है। कितनी जगहों पे इसने मूवेबल कर, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्यों? कि इसके गिर्द यहाँ पे मैदा आएगा, ऐसे ये मैदा आएगा और ये मैदा ये जो है इसकी जो आंत यहाँ पे से शामिल हो जाएगी। पैंक्रियाज यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, स्प्लीन यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, लीवर ये सारे का सारा जो लीवर है यहाँ पे ऐसे करके लीवर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है जी, एक ही आर्गन बहुत सारे आर्गन को अपने साथ अटैच करेगा तो फिर उसकी कंडीशंस बनेगी। तो लीवर जो है ये हमारे जिस्म में फिर एनाटॉमिकली क्या है कि 3 पाउंड इसका वजन है। प्रोड्यूसिंग कंडीशंस क्या है कि बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साइज क्या है कि 11 सेंटीमीटर लेस देन एंड ग्रेटर देन 13 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 110 मिलीमीटर से 130 mm। अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड एनाटॉमी 110 मिलीमीटर से ग्रेटर देन 165 mm, क्योंकि हमने एज और उसके लिहाज से उसको पूरा करना है। फिर हमने इसके हर चीज के साइज लेने हैं। पहले हम साइज लेंगे आईवीसी का, वो लेस देन 12 to 14 mm हो, इसमें प्लस माइनस 2 mm होता है। एक बंदे ने साइज 10 mm बता दिया वो भी ठीक है, कि 12 बता दिया वो भी ठीक है। ठीक है जी, ये 8 mm होता है और ग्रेटर देन जो 10 mm तक जाती है। ठीक है जी, और इसी तरीके से पोर्टल वेन लेस देन 11 mm है और ग्रेटर देन 13 mm है। ठीक है जी, फिर इसी तरीके से कॉमन बाइल डक्ट जो है CBD जो है ये 6 mm to 8 mm होती है। कॉमन बाइल डक्ट जो है 6 mm to 8 mm होती है। अब अगर हम इसके थोड़ा से एडजस्टेड साइज लिखें इसके अंदर के इनर लीवर, तो CBD कॉमन बाइल डक्ट 6 to 8, पोर्टल वेन 11 to 13, IVC 12 to 14, हेपेटिक वेन 8 mm। ये सारे हैं mm। 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 mm के, उस हिसाब से mm बना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके अंदर के साइज हैं जो कि हमें ज़रूरी हैं। इन साइज से हमें पता चलना है कि ये कितना बीमार है कितना बीमार नहीं है, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये कितनी प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर हम इसको इस व्यू स्कैनिंग में हम उसको लेके जाते हैं। हमने इसकी व्यू स्कैनिंग कैसे करनी है, हमने इसको सबसे पहले ढूंढना है। तो हमने इसका देखना है नंबर 1 इसका आउटर टू सरफेस हाइपर इक्विक, हाइपो इक्विक। फिर हमने दूसरी स्कैनिंग करनी है इसकी, फिर हमने ढूंढनी है वेन्स, हेपेटिक वेन ढूंढनी है और IVC ढूंढना है। फिर हमने इसकी तीसरी स्कैनिंग करनी है जिसमें इसकी पोर्टल वेन ढूंढनी है और अब्डोमिनल एओर्टा ढूंढना है। ठीक है जी, अब्डोमिनल एओर्टा मैंने छोड़ा था। अब्डोमिनल एओर्टा होगा कि जब हम प्रोब को यहाँ 12 o'clock पर रखें तो यहाँ से बड़ी सी काली सी वेन गुजरती हुई नजर आएगी जो लीवर को आधे से क्रॉस कर रही होगी, कल हमने देखी थी। ठीक है जी, इसको क्रॉस कर रही होगी, जब उसको ब्लड का फ्लो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें ब्लड हमें नजर आ जाएगा। तो ये वो है जिसे हम बोलेंगे अब्डोमिनल एओर्टा, यानी कि पेट की तरफ, जो दिल से पेट की तरफ खून की सप्लाई ले जाने वाला एओर्टा, जो बड़ी शरेआन होती है। पोर्टल वेन तीसरा, और चौथा हम क्या करेंगे, चौथा हम स्कैन करेंगे कि हम इसमें ढूंढेंगे CBD प्लस GB। तो ये 4 व्यूज में जब हम इसको स्कैन करेंगे तो चारों व्यूज में स्कैन करते हुए इन साइज को हमने साथ साथ लेते जाना है। और जब हमने इनके ये अंदर के साइज ले लेने हैं तो एंड पे फिर हमने लीवर का साइज करना है। लीवर की बेंडिंग को हमने देखना है। लीवर का ये बेंड है, ये वाला ये बेंड है, इसको ये बिल्कुल सेंटर से इस बेंड को ऊपर लेके जाना है। जहां से हाइपर स्टार्ट होता है ना इमेज में, हाइपर से नीचे, हाइपो टू हाइपो। ठीक है, अंदर जगह जो उसका पोर्शन है ना, बाहर वाला हाइपर मार्जिन को रख के अगले ऊपर वाले हाइपर मार्जिन से अंदर तक,
तो ये साइज लेना। अगर आपने प्रोब गलत है तो आपने ऐसे ले लिया लीवर, तो फिर ये साइज बनेगा ऐसे। अगर आपकी प्रोब उल्ट है तो फिर लीवर अगर ऐसे आ रहा है तो फिर साइज होगा ऐसे। इस तरीके से हम उसका साइज लेंगे, इस तरीके से हम उस साइज की मेजरमेंट करेंगे तो हमें आसानी के साथ साइज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आज लास्ट पे चाइल्ड 14 इयर्स में साइज होगा 110 mm, 24 इयर्स तक औसत 50 to 65 kg में साइज होगा 135 सॉरी 125 to 135। और एज आगे फिर चले जाएं, औसत अगर है उसकी एज यानी कि वो 30 ईयर से एंड तक, अगर तो वो औसत बॉडी का है, लेस फैट बॉडी है, तो साइज जो है वो सेम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा साइज बढ़ेगा 145 mm तक जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम ओबेसिटी करें, अगर मरीज इन्हीं एजेस में ओबेसिटी पे आता है, चाइल्ड में ओबेसिटी है, ठीक है जी, चाहे वो 14 साल का, तो साइज जो है उसका बढ़ जाएगा 165 में चले जाएगा। अगर यंग में ओबेसिटी है तो साइज जो है 175 तक चले जाएगा। ठीक है जी। तो इस लिहाज से हम उसका साइज जो है देखेंगे, इस लिहाज से हम उसे बताएंगे कि आपका लीवर ठीक है कि नहीं है। अगर फैटलेस है, फॉर एग्जांपल हरीकत है, अगर ये 70 साल की भी हो जाती है तो इसका लीवर का साइज यही रहना है, चाइल्ड साइज ही। ठीक है। और अगर आगे थोड़ा सा बॉडी के अंदर थोड़ी सी शेप ठीक है, जैसे कि ये इरम है या ये है अम्मार है, तो उसका साइज ज्यादा से ज्यादा जाएगा 135 140 तक जाएगा, 130 तक मोस्टली रहेगा। अगर मैं अपना कराऊं तो मेरा 145 150 145 में, या ईमान करवाए तो 140 140 45 में, 140 यहाँ तक साइज। अगर ओवर एज के 100 kg, ओवर इन 100 kg बंदा चला जाए, 100 किलो से ऊपर चला जाए, तो देन साइज ये जाएगा 175 लिखा हुआ है, तो यहां तक साइज आएगा। इस बेस पे हम उसको चेक करेंगे। कॉमन बाइल डक्ट डायलेट नहीं होनी चाहिए, कॉमन बाइल डक्ट डायलेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये डायलेट है तो इसका मतलब है कि बाइल की जो कंडीशन है, बाइल की जो सिक्रेशन है वो ज्यादा जो है वो बॉडी को मिल रही है। अगर पोर्टल वेन ज्यादा है, डायलेटेड है, तो पोर्टल वेन जो है उसका मतलब है कि हमारे जिस्म में जो है वो जो नामियाती जो मिनरल्स हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं, लीवर फैटी हो सकता है। और अगर आईवीसी इंफीरियर वेना के बाद डायलेटेड है तो इसका मतलब है कि गंदा खून जो है, लीवर जो है वो ज्यादा ट्रांसफ्यूजन कर रहा है। इसलिए हर चीज जो है अपनी जगह पे एक बीमारी की कंडीशन पैदा करती है। तो कल अभी हमने इन लिहाज से लीवर के पूरे फंक्शंस को अभी हमने पढ़ना है। तो चूंकि आपने कहा था कि सर जी उतना ही हमने लेना है, तो यहाँ तक ही बेहतर है। आई रिपीट कि लीवर हमारे जिस्म का एक अहम आर्गन है, बहुत बड़ा गदूद है, सबसे बड़ा गदूद इसे बोला जाता है। 3 पाउंड इसका वजन है। बाइल को ये पैदा करता है। 2 इसके रीजन है, क्वाड्रेट एंड क्यूडिरेट, जो कि अल्ट्रासाउंड में हमें चाहिए। मोस्टली इसके 6 रीजन होते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। हमने राइट लोब का स्कैन करना है, जिसमें हमें आईवीसी और हेपेटिक वेन मिलनी चाहिए, जिसमें हमें हेपेटिक वेन के बाद पोर्टल वेन और अब्डोमिनल एओर्टा मिलना चाहिए। उसके बाद हमें सीबीडी और गॉल ब्लैडर मिलने चाहिए। फिर हम इसके बाहर का साइज लेंगे और अकॉर्डिंग टू साइज, ये साइज एक्यूरेट होंगे तो बॉडी हमारी ठीक है। अगर ये साइज ठीक नहीं है तो बॉडी हमारी ठीक नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कल